दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जो हायर पावर का कर रहे थे, हायर मतलब ओड पावर हो, आपकी साइन की, कोस की और हायर पावर दे रखी हो, दोनों के कॉम्बिनेशन की हायर पावर दे रखी हो, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते थे, किसको क्या पुट करते थे, वो सारे के सारे आज हमने क्वेश्चन ये फोर्थ पार्ट उसका कर रहे हैं। तो यानी 39 वीडियो कर रहे हैं। अब इसके जो ये 39 वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है इस कंसेप्ट की जो हम इसके अंदर पार्ट कर रहे थे, मतलब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो ये कंसेप्ट कर रहे थे उसकी ये लास्ट वीडियो है। अभी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आगे भी चलेगा। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, अब जो 39 वीडियो के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कौन कौन से माध्यम से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस की क्यूब एक्स, ये दे रखा है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो साइन की जो पावर होती है ना, ये 1, इसको मानते हैं पी और इसको मानते हैं क्यू। जो कोस की पावर होती है, ये पी है, ये क्यू है, क्योंकि ऊपर जाके माइनस होगी, ये भी ऊपर जाके माइनस होगी पावर। तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन चेक किया मैंने, दोनों का कॉम्बिनेशन आया इवन नंबर। अब इवन नंबर आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको ब्रेकिंग कर सकते हैं और इसको अच्छे ढंग से सोल्व कर सकते हैं। अब हमें इसको क्या करेंगे, इसको इवन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये है, ये ओड है, ये इवन है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। अब क्या किया मैंने, इसको कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, और कोस क्यूब ऐसे कैसे रखा मैंने, दोबारा सुन लो। क्योंकि ये साइन एक्स है, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 है, इसकी कोस क्यूब है, ये भी ऊपर जाके माइनस है। तो इन दोनों का मैंने कॉम्बिनेशन चेक किया तो -4 आ रहा है, जो कि इवन इंटीजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, कोस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और कोस से ही डिवाइड कर दिया। अब कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो कोस और ये कोस, ये तो पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ऊपर जाके सीकेंट की पावर 4x बन जाएगा। और ये वाला हो जाएगा टेंजेंट एक्स बन गया, ठीक है। अब सीकेंट्स की पावर 4 होना, उसको 2 और 2 में ब्रेक करके हम एक रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं। आप मेरी एक बात समझो, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखो, यहाँ साइन स्केयर एक्स है प्लस में कोस स्केयर एक्स है इज इक्वल टू 1। यहाँ पर स्केयर है ना, स्केयर, तो स्केयर का हमारे पास सोल्यूशन है। आप समझो, जहां पर भी ओड आए उसको पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहाँ स्केयर है तो यहाँ भी स्केयर है, तो उसका कॉम्बिनेशन हमें पता है। 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स, तो यहाँ भी स्केयर का सॉल्यूशन है मेरे पास। और यहाँ पे 1 प्लस में कोट स्केयर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर एक्स, तो यहाँ पे भी इवन का सॉल्यूशन है मेरे पास। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इवन बनाना है। इवन इवन बन जाएगा ना, तो हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना इजी हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे सीकेंट की पावर 4 है, एक्स है, तो इसको मैं स्केयर का स्केयर लिख सकता हूँ, स्केयर का स्केयर लिख दिया। अब इस सीकेंट स्केयर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स लिख सकते हो, और सीकेंट स्केयर एक्स ऐसे कैसे, डीएक्स और टेंजेंट एक्स। अब जहां पर भी आपको एक बात याद रख लो, जहां पर भी आपके पास टेंजेंट और सीकेंट का रिलेशनशिप आ जाता है, जहां पर भी आपको इंटीग्रेशन टेंजेंट और सीकेंट की फॉर्म में दे रखा होता है, तो वहां पर पावर दे रखे होते हैं, तो वहां हमेशा आपका 99% आपका टेंजेंट एक्स को ही टी पुट किया जाएगा, यानी कि टेंजेंट एक्स को ही टी पुट किया जाएगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर टेंजेंट एक्स को टी पुट करो, तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह तो आप dt पुट कर दोगे, ये इसकी जगह, पूरे की जगह, ये तो हो गया dt, यहाँ तो dt पुट हो जाएगा, ये dt पुट हो गया, और इसकी जगह t पुट कर दो, इसकी जगह t पुट कर दो, तो 1 प्लस में टी स्क्वायर बाय में t dt। अब ये t इस दोनों के अलग अलग अपॉन कर दो, तो 1 बाय में t प्लस में इस टी स्क्वायर बाय में t करोगे तो t रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो log ऑफ t होता है, और इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय में 2 होता है प्लस में c। अब जो आपने टी माना है, जो टी कंसीडर किया था टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स यहाँ पुट कर देना और टेंजेंट एक्स यहाँ पुट कर देना, टी स्क्वायर की जगह और टी की जगह, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्केयर की फॉर्म में लेके आना है, स्केयर की फॉर्म में लेके आना है। यानी कि स्केयर का जहां जहां आपका रिलेशन आ जाएगा, यानी कि इवन का जहां जहां रिलेशन आ जाएगा, वहां पर आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना आसान होगा, क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी आइडेंटिटी दे रखी है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास स्केयर वाली दे रखी है। तो स्केयर में जब जब आएगी चीजें, तो हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट और सीकेंट का रिलेशन आया, तो टेंजेंट और सीकेंट के रिलेशन में हमेशा टेंजेंट एक्स को ही टी पुट करना, मोस्ट प्रोबेबली 99% यही पुट होएगा। 99% कह रहा हूँ, 1% अदर कुछ हो सकता है। तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी पुट करना है इन दोनों के रिलेशन में हमेशा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ पर है, देखो सीकेंट की पावर क्या है, 3/4 एक्स इंटीग्रेशन डॉट कोसेकेंट की पावर 5/4 एक्स डीएक्स। अब देखो, यहाँ पे पहले इसको डिवाइड में कर लो, इसको डिवाइड में कर लो, डिवाइड में करोगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट का कोस की पावर 3/4 हो जाएगी, इसकी साइन की पावर 3/4 हो जाएगी। अब ये साइन की पावर जो 5/4 है और कोस की पावर 3/4 है,
इन दोनों को साइन की पावर को आके लिख लो, साइन की पावर 5/4 एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन कोस की पावर 5/4 से भी, और डिवाइड भी कर दो, यानी कि कोस की 5/4 एक्स से इसको डिवाइड भी कर दो, और कोस की 5/4 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो। ये देखो मल्टीप्लाई भी मैंने इसको कर दिया, और इसको मैंने डिवाइड भी कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इससे मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया, यानी इसको डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कट के वापसी वही का वही आ जाएगा, यही का यही आ जाएगा। वो मैंने कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किया है। अब देखो ये कोस की पावर 5/4 है, ये कोस की पावर 3/4 है, दोनों को ऐड करोगे तो कोस स्केयर बच जाएगा, और कोस स्केयर बच जाएगा यहाँ पर, कोस स्केयर बच जाएगा ना, अगर कोस स्केयर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या बच जाएगा हमारे पास, टेंजेंट, टेंजेंट की पावर 5/4, ठीक है। अब ये कोस स्केयर बचेगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सिकेंड स्केयर एक्स, ऊपर जाके क्या होगा, सिकेंड स्केयर एक्स, नीचे ये होगा। अब जो ये कॉम्बिनेशन है टेंजेंट को सिकेंड का फिर आ गया, आप इसमें किसको पुट करोगे, टेंजेंट को। मैंने जैसे कि ऊपर बताया था, जहां पर भी आपका टेंजेंट और सिकेंड का कॉम्बिनेशन आएगा, वहां पर आप टेंजेंट को टी पुट कर दोगे, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, और इसका डेरिवेटिव करोगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह सिकेंड स्केयर एक्स और डी एक्स की जगह आप डी टी की डी टी पुट कर दोगे, और इसी जगह टी पुट कर दोगे, तो इंटीग्रेशन डी टी बाई में टी की पावर 5/4, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इस पावर में एक ऐड कर देते हैं, और जो पावर यही की यही नीचे लिख देते थे डिवाइड में, और प्लस में सी हो जाता है। अब इसको सोल्व कर लेना, और टी के प्लेस पे जो टेंजेंट एक्स पुट कर देना, टी के प्लेस पे, टी के प्लेस पे टेंजेंट एक्स पुट कर देना, जहां टी है वहां पे टेंजेंट एक्स पुट कर देना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। जो ये क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो इसको डिवाइड में इन्वर्स करके लिख लो, कोस 3/4 और साइन 5/4 एक्स, ये लिख लिया। अब इसको वाले पहले, इसको पहले यहाँ लिख लो, इसको बाद में लिख लो, लिख सकते हो कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो साइन की 5/4 एक्स और कोस की 3/4 एक्स यहाँ लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कोस की पावर 5/4 एक्स से, और डिवाइड भी कर दो। वो डिवाइड करने के बाद इसका अलग से बन गया, ये बन गया मेरे पास कोस स्केयर, क्योंकि इन दोनों पावर को ऐड करोगे तो 2 आ जाएगी, जो कि ऊपर जाके सिकेंड बन जाएगी, ये सिकेंड स्केयर एक्स बन गया था, और ये हमारा टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट की पावर 5/4। और जब जब सीकेंट और टेंजेंट का रिलेशन आ जाएगा, तो आपने उसमें टेंजेंट एक्स को टी पुट करना है, और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करके, तो आपने सिकेंट स्केयर एक्स डी एक्स वो डी टी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा है, टेंजेंट की पावर 4, अब 4 दे रखी है, तो यानी क्या इवन है, इसको ब्रेक करो, टेंजेंट स्केयर और टेंजेंट स्केयर में लिखो। अब टेंजेंट स्केयर को क्या लिख सकते हो, सिकेंड स्केयर माइनस में 1 लिख सकते हो, आपको पता है इस प्रॉपर्टी का। तो आप क्या करो, टेंजेंट स्केयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, टेंजेंट स्केयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो टेंजेंट स्केयर सिकेंड स्केयर एक्स आ गया, माइनस में टेंजेंट स्केयर एक्स डी एक्स आ गया। फिर इस टेंजेंट स्केयर को फिर ब्रेक कर दो, सिकेंड स्केयर एक्स माइनस में 1, ये ऐसे कैसे लिखो यहाँ पे, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, और इसको फिर मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया, सिकेंड स्केयर एक्स माइनस में 1। अब यहाँ पे आप यहाँ डी एक्स लगाना, यहाँ डी एक्स। अब सिकेंड एक्स को आप टी पुट कर सकते हो, सिकेंड एक्स को आप सॉरी टेंजेंट एक्स को टी पुट सकते हो। फिर दोबारा रिलेशन किसका आ गया, टेंजेंट और सिकेंड का आ गया, टेंजेंट और सिकेंड आ गया। अब क्या गया, यहाँ टेंजेंट और सिकेंड का रिलेशनशिप है, यहाँ टेंजेंट और सिकेंड का रिलेशनशिप। तो आपने क्या किया, टेंजेंट एक्स को टी पुट किया, तो सिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टी स्केयर हो जाएगा, टी स्केयर डी टी। ये तो हो गया सोल्व, लेकिन इसको नहीं सोल्व करना है, इसको ऐसे कैसे रखना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास होता है, दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो सिकेंड स्केयर एक्स डी एक्स माइनस में ये माइनस इसको प्लस कर देगा, यहाँ पे इसको प्लस कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका तो हमने इस माध्यम से कर दिया, पुटिंग मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इतने का। बाकी का मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के माध्यम से सोल्व कर दूंगा, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत नहीं है। तो इसका मैंने पुट करके, तो टी स्केयर बाई में डी टी स्केयर और डी टी, ये हो गया इंटीग्रेशन सिकेंड स्केयर एक्स प्लस में 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे टी की पावर 3/3 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा टेंजेंट एक्स होता है, इसका करोगे तो एक्स होता है, प्लस में सी के मेरे पास आ गया। अब आप टी के प्लेस पे जो आपने कंसीडर करा है वो टेंजेंट एक्स यहाँ पुट कर देना, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर ये सारा का सारा बन जाएगा। अब फिर दोबारा फिर आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पर टेंजेंट और सीकेंट का रिलेशनशिप बना था, तो टेंजेंट को ही टी पुट करना, ये याद रखना। यहाँ पर भी टेंजेंट और सीकेंट का रिलेशन बना था, यहाँ पर भी टेंजेंट को टी पुट किया, यहाँ पर भी टेंजेंट और सीकेंट का रिलेशन बना, तो यहाँ पर भी हमने टेंजेंट को टी पुट किया, टेंजेंट एक्स को टी पुट किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सीकेंट की पावर 4 एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको ब्रेक करो स्केयर और स्केयर में, जैसे स्केयर और स्केयर में ब्रेक किया, तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स आ जाता है, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस में,
और सिकेंट स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब आप वही कर दो, टेंजेंट एक्स को टी पुट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या होगा, सिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह, पूरे की जगह आपको क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह डी टी आ गया और 1 प्लस में टी स्क्वायर हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन 1 प्लस में टी स्क्वायर डी टी हो गया। तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1 का करोगे तो टी आ जाएगा, टी स्क्वायर का करोगे टी की पावर 3 बार में 3 आ जाएगा प्लस में सी। अब जो टी को कंसीडर किया था वो पुट कर दो, टेंजेंट एक्स टी के प्लेस पे पुट कर दो यहाँ पे और यहाँ पे, तो टेंजेंट एक्स प्लस में टेंजेंट क्यूब एक्स अपॉन में 3 प्लस में सी, ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी सिकेंट और टेंजेंट का रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे भी सिकेंट और टेंजेंट का रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे भी सिकेंट और टेंजेंट का रिलेशन बन रहा है, वहाँ पे भी सिकेंट और टेंजेंट का रिलेशन बन रहा है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, कोसिकेंट, कोसिकेंट 6, कोसिकेंट की पावर 6 और एक्स डी एक्स, और ये कोसिकेंट इसको ब्रेक कर दो, 4 और 2 में ब्रेक कर दिया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूँ, 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इसको, और उसकी पावर 2, क्योंकि इसको ओपन करूंगा इसको तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और कोसिकेंट का स्क्वायर यानी कोसिकेंट की पावर 4 बच जाती है। समझे मेरी बात आप, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स होता है। तो पहले मैंने 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स लिखा और उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो उसकी पावर स्क्वायर करूंगा तो 4 के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये आ जाएगी। और यहाँ पर क्या गया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ऐसे कैसे। अब जब जब कोसिकेंट और कोट का रिलेशन आए, जब जब कोसिकेंट और कोट का रिलेशन आए, जब जब कोसिकेंट और कोट का रिलेशन आए, तब तब आपने क्या करना है, कोट एक्स को टी पुट करना है, क्योंकि कोट एक्स का जो डेरिवेटिव करोगे वो माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के बराबर हो जाता है, यानी कि ये डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इतना इतना माइनस डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ टी पुट हो जाएगा, यहाँ पे टी पुट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस में टी स्क्वायर का स्क्वायर डी टी माइनस, बाहर ऐसे कैसे रखो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab और डी टी। अब इसका इसका इंटीग्रेशन करो, इसका टी हो गया, इसका इंटीग्रेशन करो, टी की पावर 5 बाई में 5 हो गया, इसका इंटीग्रेशन 2t की क्यूब बाई में 3 हो गया, प्लस में सी हो गया, माइनस अंदर लेना चाहते तो ले लो, नहीं तो बाहर ही रखो। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो टी कंसीडर किया था, कोट एक्स टी के प्लेस पे पुट कर दो, कोट की पुट कर दिया, यानी कि टी के प्लेस पे कोट एक्स पुट कर दो, ये वाला कर दिया, और हमारा ये रिक्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि आपने ये सीखा, जब साइन को हम ब्रेक कर रहे हैं, साइन गिवन है, ओड पावर में भी गिवन है, तो हमने उसको ब्रेक करके कोस में ब्रेक किया, तो हमने कोस को टी पुट कर लेना है। अगर हम कोस को लेके चले, कोस की पावर ओड दे रखी है, तो उसमें हमने साइन को टी पुट कर लेना है। अगर हमने टेंजेंट और सीकेंट का रिलेशनशिप दे रखा है, तो हमने टेंजेंट को टी पुट कर लेना है। अब कोट और कोसिकेंट का रिलेशनशिप दे रखा है, तो हमने कोट को टी पुट कर लेना है। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करना। ये कंसेप्ट आज हमारा 39 वीडियो में कंप्लीट हो जाता है, फिर नई कंसेप्ट के साथ मिलेंगे 40 वीडियो, पार्ट ऑफ 40 वीडियो के अंदर। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट आता है, या प्रिमिटिव का कंसेप्ट आता है, या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कहीं एरर लगते तो आप एरर भी फाइंड आउट कीजिए। और कई बार हरी हरी में कुछ स्किप हो जाती है, चीज़ें गलती से बोली जाती है, उसके लिए माफ़ी है, और फिर मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, कभी कभी स्किप हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, आप जैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो मेरे अंदर एनर्जी आती है, मैं और से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्वालिटी ऑफ वर्क डालने की कोशिश करता हूँ और क्वांटिटी के साथ डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इन वीडियो के माध्यम से एक अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।